आज एक लोटा गिरफ्त में आ गया। एक जमीर फरोश की शामत आ गई और पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। ट्विटर पर अपने पैगाम में परवेज इलाही ने कहा है कि नजीर चौहान को इसके करतूतों की सजा मिलनी शुरू हो गई है। नजीर चौहान जो बदमाशी करता फिर रहा था, इसे आज अदालत में पेश कर दिया गया। हर वो सियासतदान या पुलिस वाला जिसने गैर कानूनी काम किए, इनका नाम डायरी में लिखा है और इसकी एक कॉपी इमरान खान ने मुझे वजीर आला हाउस में दी। अभी कुछ ही वक्त गुजरा था कि जिन लोगों ने अत उठाई हुई थी, उन लोगों का यौम हिसाब आन पहुंचा। अत खुदा का वैर होती है। हम ये अल्फाज इस शख्स के लिए क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, आगे जाकर आपको इस शख्स के बारे में वो बातें बताएंगे जिनको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पुलिस ज्यादती कर रही है। क्यों पुलिस ज्यादती कर रही है मेरे साथ? मैंने क्या किया है? मैंने क्या बताया ना, मैंने क्या किया? वो चीज बताया मैंने क्या किया? इमरान खान मुझसे ज्यादती करवा रहा है। ये सारा इमरान खान जो करा रहा है। चलो उत्ते खड़े हो जाओ। जो कुछ हो रहा है ये सारा नजीर चौहान का शुमार 62 अफराद में होता है। ये शख्स बदमाशी में सफ़े अव्वल पर है। मुबैना तौर पर ये एक कातिल भी है। बुनियादी तौर पर इसका ताल्लुक कब्जा ग्रुप से है। इस कब्जा ग्रुप के सर पर इसने रायमंड लाहौर की तरफ सोसाइटियां बना रखी हैं। इसके बच्चे लंदन और यूरोप में पढ़ते हैं। इसके पास हराम का जमा किया हुआ बहुत माल है। ये 2 केनाल के मकान में मॉडल टाउन के पोश एरिया में रहाइश पजीर है। शबीर गुज्जर और इसके बड़े भाई के साथ इसका प्रॉपर्टी का काम था। दोनों खानदानों का आपस में ताल्लुक वास्ता था, लेकिन इलेक्शन में जब शबीर गुज्जर इसका मुखाली बनकर खड़ा हुआ तो इसकी नफरत उरूज पर पहुंच गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नजीर चौहान के लोटा हो जाने के बाद शबीर गुज्जर को हल्का PP 167 से खड़ा किया। ये शख्स चूँकि काफी मुतकब्बिर है, अपने सामने किसी इंसान को इंसान नहीं जानता, लोग इसका इस्तकबाल लोटा लोटा कहकर करते थे। इसने बदमाशी का मुजाहरा किया और शबीर गुज्जर के घर के बाहर से इसके नाम के पोस्टर उतारने पहुँच गया। शबीर गुज्जर के भाई के मना करने पर इसने फायरिंग कर दी, जिसकी वजह से शबीर गुज्जर के भतीजे के सर पर गोली लगी। नजीर चौहान एक ऐसी शख्सियत है जिसने हमेशा दूसरों के कंधे पर बंदूक चलाई है। ये शख्स इतना बुज़दिल है कि दूसरों को अपने मकसद के लिए टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करता है, फिर भी नाकामी इसका मुकद्दर बनती है। इंतहा दर्जे का मुनाफिक और बद तहजीब इंसान है जो अपने मफाद की खातिर किसी इंसान की जान भी ले सकता है। इसकी मिसाल ऐसी है कि जिस शख्स ने भी इसे पानी पिलाया, इसने उसको भी धोखा ही दिया। जो इसके काम आया, इसने उसे डंग मारा। अगर ये बंदा दलेर होता तो पता नहीं कितनी तबाही फैला देता। पीछे से वार करने वाला बुज़दिल शख्स है। अपने ही मुल्क की दुश्मनी करने के लिए ये शख्स दुश्मन का बेहतरीन इंतखाब हो सकता है। ऐसे जमीर फरोश बहुत आसानी से बिक जाते हैं, जैसा कि ये शख्स पहले भी बिक गया। इसे अपने हराम के पैसे का बहुत गरूर है। अपने हराम के पैसे के बलबूते पर ये खुद को बहुत आला और अरफा समझता है और अपने सामने दूसरे इंसान को इंसान नहीं समझता। आम आदमी से तो बात करना भी पसंद नहीं करता और कुत्ते की तरह गुराने लगता है। नहायत बरहम मिजाज इंसान है। ये लाहौर का एक बहुत बड़ा कब्जा ग्रुप है। लोगों की जमीनों पर कब्जे करके इसने बहुत माल बनाया हुआ है। रायमंड की जानिब इन्हीं कब्जों के नतीजे में ये हाउसिंग सोसाइटियों का मालिक बनकर बैठा हुआ है। पंजाब की ज़िमनी इंतखाबात के वक्त इसने अपने मुखालिफ शबीर गुज्जर के भतीजे को जान से मार ही डाला था। ये तो उस बच्चे की किस्मत अच्छी थी, इसकी जिंदगी अल्लाह को मंजूर थी, जिसकी वजह से इसकी जान बच गई, वरना इसने तो अपनी तरफ से उसको मार ही दिया था। ये आजकल फिर से नोनियों के तलवे चाट रहा है, मगर इसे इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। सियासतदान सबसे पहले इंसान होता है। अगर अच्छा इंसान होगा तो अच्छा सियासतदान होगा। जो शख्स अपने लीडर के साथ खड़ा नहीं रह सकता, चंद टकों की खातिर अपना जमीर बेच सकता है, वो अवाम की क्या खिदमत करेगा? इनके दुख दर्द का एहसास क्यों करेगा? 2018 में इमरान खान की मकबूलियत देखते हुए चंद मौका प्रस्त भी इनके साथ शामिल हो गए, लेकिन जब दूसरी पार्टी का पल्ला भारी देखा तो उनके साथ मिल गए। जमीरों की मंडियां लगी तो नजीर चौहान जैसे जमीर फरोश सबसे पहले लोटा हुए। जो किरदार के कमजोर होते हैं, उनके दाम भी जल्दी लग जाते हैं। इसने 25 करोड़ में अपना जमीर बेच दिया और खुद को नूली के आगे गिरवी रख दिया। इलेक्शन के दौरान एक यूट्यूबर ने इसका इंटरव्यू लेने की कोशिश की तो इस शख्स ने उसके साथ ऑन कैमरा इंतहाई जिल्लत आमेज रवैया इख्तियार किए रखा। इसके अल्फाज, बोलचाल का अंदाज चीख चीख कर कह रहा था कि नजीर चौहान एक नहायत मुतकब्बिर शख्स है। इसने इंतहाई मगरूराना अंदाज में एंकर की मूंछों को पकड़कर कहा कि वो यहाँ से बहुत बड़े मार्जिन से जीतेगा। नजीर चौहान का गुरूर बिला वजह नहीं था, बल्कि इसे उस पैसे का गुरूर था जो वो इलेक्शन के दौरान खर्च कर रहा था। 5-5 हजार के नोटों की गड्डियां जेब में लेकर फिरने वाला शख्स सरेआम लोगों के जमीरों की बोलियां लगा रहा था। लोगों में 5-5 हजार के नोट तकसीम करते हुए इसकी वो वीडियो भी वायरल हो गई। मुबैना तौर पर हल्के के लोग बता रहे हैं कि इस जमीर फरोश ने हर घर में फी वोट की कीमत 5000 मुकर्रर की थी। नून लीग से कमाए हुए 25 करोड़ के पैसे खर्च करके ये दोबारा अवामी नुमाइंदा मुंतखब होना चाहता था, मगर ना हो सका क्योंकि इस बार इमरान खान इसके सर पर नहीं था। इलेक्शन के दौरान एक्सप्रेस न्यूज के नुमाइंदे के सामने बड़े बड़े दावे करता रहा कि मैं 30,000 लीड से जीतूंगा। मुतकब्बिर अंदाज से कहता है कि इमरान खान को कौन जानता है, वोट तो मुझे पड़े थे। इस गुरूर की सजा इसे अवाम के जरिए मिली।